अब बात करेंगे चीन और भारत की। दोस्ती की बात की जा रही है दोनों देशों के बीच। राष्ट्रपति चीन के यहाँ आए हुए हैं, भारतीय प्रधानमंत्री लगातार उनके साथ हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे हो रहा है, जो सीमा पर हो रहा है, वो चिंता की बात है। कुछ तस्वीरें आई हैं 15 तारीख की, अगर आप उनको देखें तो समझ में आएगा कि क्यों इतनी फिक्र हो रही है भारत को। अब 15 सितंबर की ये तस्वीरें भारतीय सेना में चीन के घुसपैठ की हैं, जब लद्दाख के डेमचौक में चीनी सैनिक घुस आए। दरअसल 1.5 हफ्ते पहले डेमचौक में सिंचाई के लिए सेना नहर बना रही थी, जिसका चीनी सैनिकों ने विरोध किया। इसके लिए चीनी सैनिक अपनी गाड़ियों में भरकर चरवाहे ले आए और नहर की दूसरी तरफ खड़े कर दिए। इन चरवाहों ने 15 तंबू भी लगा दिए और बैनर लेकर खड़े हो गए। जवाब में भारत की तरफ से वहां काम कर रहे लोगों ने भी बैनर दिखाए। बात आगे बढ़ी तो फ्लैग मीटिंग हुई। अब डीजीएमओ ने साफ कर दिया है कि ये विवाद फ्लैग मीटिंग से हल नहीं होगा और इस मामले में दिल्ली और बीजिंग को राजनीतिक स्तर पर बातचीत करनी होगी। एलएसी पर यह विवाद ऐसे समय में हो रहा है जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं। सीमा पर हुई तनातनी का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के सामने भी उठाया। सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। 中方有决心同印方通过友好协商早日解决边界问题，也有诚意在此之前共同维护好边境地区的和平与安宁。 दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद आजादी से भी पहले का है। 100 साल पहले 1913 में अंग्रेजी शासन के दौरान विदेश सचिव हेनरी मैकमेहन ने कागज पर बंटवारा किया था और इसी मैकमेहन लाइन पर विवाद है, जिसे न तो भारत मानता है और न ही चीन। डेमचौक के अलावा चुमार में भी विवाद है। चीनी सैनिक हैं वहाँ चुमार इलाके में एक सड़क बनाना चाहते थे, चिपजी इलाके में, और जो सड़क थी वो जो बढ़ा रहे थे वो भारतीय सीमा तक पहुँच रही थी। इसका विरोध किया भारतीय सेना ने। इस बात को लेकर जो चीनी सैनिक हैं बड़ी तादाद में वहाँ इकट्ठा हो गए हैं और टकराव की स्थिति बन गई है। और इसी वजह से भारतीय सेना ने 3 बटालियन चुमार इलाके में भेजी हैं। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान भारत ने कहा कि इस साल जनवरी से अगस्त तक चीन 335 बार सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। हालांकि चीन ने भी भारत पर 410 बार घुसपैठ करने का इल्जाम लगाया। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि सीमा विवाद जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच सुलझ जाना चाहिए। 12 समझौते किए हैं भारत और चीन ने आज के दिन। क्या है वो समझौते, उस पर एक नजर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन के लिए बैठे तो दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों की झड़ी लग गई। शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कुल 12 समझौते हुए। पहला समझौता कैलाश मानसरोवर के नए रास्ते को लेकर हुआ, जो चीन के नाथुला दर्रे से होकर जाएगा। उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। व्यापार और आर्थिक विकास को लेकर दोनों देशों में 2 समझौते हुए। पहला 5 साल में भारत में $20 अरब का निवेश। मैं दोनों देशों के 5 ईयर इकोनॉमिक एंड ट्रेड डेवलपमेंट प्लान को एक अहम कदम मानता हूं और मैं उसका स्वागत करता हूं। व्यापार को लेकर भारत चीन जॉइंट ग्रुप की 10वीं बैठक के जो नतीजे हैं उन्हें भी लागू करने पर समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच सूचना प्रसारण क्षेत्र में भी समझौता हुआ है। इसमें ऑडियो विजुअल स्तर पर सूचनाओं को साझा किया जाएगा। रेलवे को लेकर भी चीन से 2 बड़े समझौते हुए हैं। इसमें भारत रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के अलावा चीन नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के गठन के लिए भी भारत को मदद करेगा। फार्मा क्षेत्र में सहयोग करने पर भी दोनों देशों में करार हुआ है। इसमें जीवन रक्षक दवाओं के कारोबार से लेकर नए अनुसंधान तक काम होगा। अंतरिक्ष मामलों में भी दोनों देशों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है। इसमें स्पेस रिसर्च के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार के दौरान कस्टम और टैक्स से जुड़ी दिक्कतों को सुलझाने का करार भी हुआ है। दोनों देश शैक्षणिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी साथ काम करेंगे। इसके लिए भारत की ओर से नेशनल बुक ट्रस्ट और चीन की सरकारी संस्था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस पब्लिकेशन रेडियो फिल्म एंड टीवी यानी SAFFRFT में समझौता हुआ है। भारत चीन के बीच आज हुए समझौते में मुंबई के लिए भी खुशखबरी है। मुंबई को शंघाई की तर्ज पर विकसित करने का समझौता हुआ है। चीन और भारत दुनिया की 2 सबसे पुरानी संस्कृति की अगुवाई भी करते हैं। इस लिहाज से दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने का करार भी हुआ है।
बुधवार को अहमदाबाद में भी भारत और चीन के बीच 3 बड़े समझौते हुए थे। पहला समझौता गुजरात और चीन के ग्वांगडांग प्रांत के बीच हुआ। इसके तहत दोनों देश व्यापार, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नई टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे। दूसरा समझौता अहमदाबाद को चीन के ग्वांगडांग प्रांत की राजधानी ग्वांगझाओ सिटी की तरह विकसित करने पर हुआ। तीसरा समझौता चाइना डेवलपमेंट बैंक और गुजरात की सरकारी संस्था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्यूरो के बीच हुआ। इसके तहत गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने और आपसी कारोबार बढ़ाने पर सहमति बनी। तो समझौते तो बहुत सारे कर लिए, लेकिन सवाल ये क्या सीमा विवाद दोनों देशों के बीच सुलझेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।